कि आने वाले समय लड़ाई का समय जिसके अंदर कांग्रेस एक तरफ बीजेपी एक तरफ, आप लोगों को मालूम है आपको क्या करना है। अगले साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों के दिग्गज अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश सरकार अपने चुनावी वादों और बजट घोषणाओं को पूरा करने में लगी है, तो वही विपक्षी दल के नेता भी राज्यों के दौरा कर प्रदेश सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले सप्ताह भर से जारी अपनी देव दर्शन यात्रा के जरिए दिल्ली तक ये संदेश पहुंचा दिया है कि राजस्थान में अभी भी उनका जलवा कायम है। आपको बता दें कि मैडम राज्य ने दिवाली से पहले अलग अलग हिस्सों में स्थापित नव दुर्गा की दर्शनों का संकल्प लिया था, जो कल पूरा हो गया था। मैडम राज्य ने माउंट आबू स्थित अर्बुदा माता के दर्शन से लक्ष्य की शुरुआत की, जो शनिवार को मां शाकंभरी के दर पर माथा टेक कर पूरा किया। सीकर जिले में स्थित शाकंभरी माता के मंदिर जाते समय मैडम राज्य का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मैडम राज्य ने अपने समर्थकों से कहा कि हो जाओ तैयार, क्योंकि अब मेहनत करने और पसीने बहाने का वक्त आ गया है। ये जोश आगे खत्म नहीं होना चाहिए। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मैडम राज्य ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि आपका ये जोश अगले 1 साल तक बना रहे। हो जाओ तैयार, क्योंकि अब मेहनत करने और पसीने बहाने का वक्त आ गया है। आचार संहिता निकाल दो तो जुल्म की ये सरकार अब 350 दिन की है। मैडम राज्य ने कहा कि इस सरकार में किसान, व्यापारी और बेरोजगार मजदूर और महिलाएं सभी दुखी है। मुख्यमंत्री को अतिवृष्टि के 4 दिन बाद याद आया कि शीघ्र मुआवजा देंगे, जबकि गत वर्ष का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। न ही किसानों का 10 दिन में कर्ज माफ हुआ है। बिजली पूरी नहीं देने के बावजूद बिल 1.5 गुना कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बताया कि दिवाली से पूर्व उनकी 9 दुर्गा मंदिर में दर्शन करने का लक्ष्य था, जो आज शाकंभरी माता के दर्शन के साथ पूरा हुआ है। और आमेर में कल शिला माता और आज बहुत अच्छी तरह से पूजा का समापन और देवियों के दर्शन। अब मुझे लगता है कि 8 देवियों के अच्छे दर्शन हो गए, तो 9वीं देवी ने भी उसका समापन बढ़िया तरीके से करवा दिया। बहुत अच्छी पूजा हो गई आज शाकंभरी माई के यहाँ। तो मेरे जो संकल्प था कि दिवाली के पहले पहले मैं इसको मैंने मिल लूँगी, जाके दर्शन कर आऊँगी, वो मैंने कर लिया। देन आप लोग सब जानते हो कि राजस्थान में 2 बड़ी समस्याएं हमारी होती जा रही हैं। सबसे पहले तो वो समस्या थी एक्सेस बरसात की, जिसकी वजह से 6 महीने पहले फसल खराबा हुआ था, और अब भी एक्सेस बरसात की, ज़्यादा बरसात होने की वजह से आपका अभी भी फसल खराबा हुआ है। मैं देख रही हूँ कि इतने दिन से नेता लोग सब घूम रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है तो कोई कहीं घूम रहा है, पर किसी ने भी आज तक, स्पेशली गहलोत साहब जिनका ये काम है और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लंपी और आपके मुआवजे की बात, और उनको तो मैंने इम्पोर्टेंट ही नहीं लगा। अब मैं सुन रही हूँ कि उन्होंने कुछ कहा है कि बहुत जल्दी दे देंगे, और हम लोगों के सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगता है जब ये बहुत जल्दी दे देने की बात करते हैं, क्योंकि 10 दिन में वो आपको मुआवजा क्या बोलते हैं, आपको वो ऋण माफी का 10 दिन के अंदर वो करने वाले थे, वो भी नहीं हुआ। पिछले साल भी उन्होंने यही कहा था, जहाँ फसल खराबा हुआ था, कि बहुत जल्दी करवा देंगे। वो पिछले साल का ही अभी तक नहीं हुआ है। तो इस साल के ये 2 जो खराबे हुए हैं, उसका क्या मैंने कौन विश्वास कर सकता है कि ये सरकारें करके देगी। सब लोग अपने अपने कुर्सी में बिजी हैं, सब लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है किसान का क्या हो रहा है, गाय का क्या हो रहा है, देखने की बात है। और मैं जो देख रही हूँ कि अब बहुत कम समय बचा है, 350 दिन, अगर पूरे 18 तारीख तक आप उसको गिनो तो अप्रॉक्सीमेटली 350 दिन। बट आप किसी भी सेक्शन को पूछ लो, चाहे वो युवा हैं, रीट और मैंने पेपर लीक और इनकी बात करेंगे, आपके व्यापारी हैं उनकी अलग समस्या है, आपके किसान हैं उनकी अलग समस्या है,
हर एक आदमी की कोई ना कोई समस्या है, जो समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई और सब दुखी हैं। Then, एक बिजली की चीज़ थी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि 50 यूनिट बिजली हम मुफ्त सब लोगों को दे देंगे, परंतु जो हमने सब किसानों से बात की अभी, उनका ये कहना है कि 1 और 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ गया है, घटा नहीं है बिजली के दाम जो है। और ये सरचार्ज भी फ्यूल का लगा दिया गया है, तो नेचुरली बिजली के प्राइसेस ऊंचे हो रहे हैं। जो बिल कंपैरिजन कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि आपके टाइम के बिल और अब के टाइम के बिल के अंदर 1.5 गुना फर्क है, तो बहुत महंगा है। कैसे मैनेज करेंगे लोग? पे जो बिजली आती है, जगह जगह जहाँ भी मैं गई हूँ, कहते हैं आती है जाती है, और जितना प्रॉमिस किया है वो हमें नहीं मिलती। तो इसी तरीके से अभी बजट के अंदर भी उन्होंने प्रॉमिस किया था बिजली के लिए कि चिंता मत करो, हम बिजली भी आपको सही तरीके से देंगे। ये तो प्रॉमिसेस रहते हैं कि उससे आगे कुछ पड़ता नहीं। और हम आपको, किसानों को, आपके जो जितने कनेक्शन बाकी बच रहे हैं वो सब कनेक्शन हम कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने पता किया तो कितने कनेक्शन वो कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख कनेक्शन, 4 लाख कनेक्शन। तो कुछ साल, इस साल का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, अगले साल का कुछ हिस्सा बचा है, उसके अंदर उनको 4 लाख खत्म करने हैं। अभी तक उन्होंने 20,000 ही किए हैं, तो ये 4 लाख बने, एक साल में 2-2 लाख तो होने चाहिए थे, वो कंप्लीट तो होने वाला है नहीं। मुझे नहीं समझ में आता कि ये 4 लाख को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो उसी तरीके से वादा होगा जिस तरीके से वादा उन्होंने कई चीज़ों में अभी तक किया है। सो